अच्छा जी, कन्फर्मेशन बाइस, ये बड़े मज़े का है। द ह्यूमन टेंडेंसी टू सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स व्हाट इज़ ऑलरेडी बिलीव्ड इज़ नोन एज कन्फर्मेशन बाइस। वो कहता है ह्यूमन टेंडेंसी टू, ये हमारी टेंडेंसी होती है टू सीक आउट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन लेने की दैट कन्फर्म्स, जो कि कंफर्म कर रही होती है व्हाट इज़ ऑलरेडी बिलीव्ड, जो हम बिलीव करते हैं, एज कन्फर्मेशन बाइस। इसको कन्फर्मेशन बाइस करेंगे कि हम वही इन्फॉर्मेशन लेते हैं या वही एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे बिलीव्स को मैच कर रही होती है, जो हमारे बिलीव्स के मुताबिक होती है। एट द सेम टाइम यू मे इग्नोर इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर बिलीव्स, और उस इन्फॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देते हैं जो हमारे बिलीव्स के खिलाफ होती है। इसकी एग्जांपल भी, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी कॉज क्राइम। हम देखते हैं जी, हमारे पास एक मफरूज़ा है कि पॉवर्टी कॉज क्राइम, और हमें इस पे बिलीव भी है कि वाकई अगर यार कोई बंदा गरीब होगा या बच्चा गरीब होगा तो वो अपने हालात से तंग आकर चोरी की तरफ चला जाएगा, क्राइम की तरफ चला जाएगा। वी बिलीव ऑन इट, हम इस पे बिलीव रखते हैं। दैट्स वाई वी विल मूव अकॉर्डिंग टू इट। हमें पता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, फिर हम क्या करेंगे, इसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली या ये किसी ने हमें बोला कि जी पॉवर्टी कॉज नहीं करती क्राइम को, तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिलीव है कि जी पॉवर्टी कॉज करती है क्राइम को, पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से क्राइम होते हैं। तो हमें अगर कहीं पर कोई डेटा मिलेगा या कोई हमें वैसे बताएगा या हमें बताने की कोशिश करेगा, यकीन दिलाने की कोशिश करेगा जी पॉवर्टी कॉज नहीं करती क्राइम को, पॉवर्टी और क्राइम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उस पर बिलीव ही नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको एक हम अपना हाइपोथेसिस बना के अगर हम लिटरेचर रिव्यू करें, तो वहाँ पर अगर हमें ऐसा कोई लिटरेचर मिल जाएगा जिसमें ये होगा कि पॉवर्टी कॉज नहीं करती क्राइम को, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम उसको देखेंगे ही नहीं, मतलब उसको शामिल ही नहीं करेंगे। सूडो साइंस, द टर्म सूडो साइंस लिटरली मीन्स फॉल्स साइंस। ये वो वाली साइंस होती है जो फॉल्स होती है, यानी कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, जिस पे कोई लॉजिक नहीं होती, या जिसकी कोई वो कहते हैं कि साइंटिफिक बेस नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कैरल, pseudo science is set of ideas based on theories put forth as scientific when they are not scientific। वो कहता है, ये कैरल और रॉबर्ट ने डेफिनेशन दी, pseudo science is a set of ideas, ये वो आइडियाज़ होते हैं ऑन थ्योरीज पुट फोर्थ एज साइंटिफिक, उनको उन आइडियाज़ को साइंटिफिक बना के पेश किया जाता है व्हेन दे आर नॉट साइंटिफिक, हालांकि जबकि वो साइंटिफिक नहीं होते, यानी कि वो आइडियाज़, वो थ्योरीज जो साइंटिफिक नहीं है लेकिन उनको साइंटिफिक बना के पेश किया जाए, इसको सीडो साइंस बोलते हैं। साइंस एंड सीडो साइंस शेयर्स मैनी करेक्टरिस्टिक्स, जो साइंस जिसको बोला जाता है और सीडो साइंस ये आपस में बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं और शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ में अटैम्प्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एन आइडिया, however the methods of pseudoscience do not have the same rigor or standard required of the true science। वो कहता है कि जिस तरह से ये एक दूसरे को, ये दोनों चीज़ें सपोर्ट तो करेंगे एक आइडिया को, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह से चीज़ें साइंस के अंदर प्रूव हो रही होती हैं या एक्सपेरिमेंट हो रही होती हैं, उस तरह से सूडो साइंस के अंदर नहीं हो रही होती। इसको भी एग्जांपल से समझ लो। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी जो नॉलेज होता है कि आपको सितारों के ज़रिए बताया जाएगा क्या है आपकी किस्मत, आपके हाथों की लकीरों के ज़रिए आपको बताया जाएगा क्या है साइंस। इसी तरह से कुछ लोग आपके वो डेट ऑफ बर्थ को देख के बोलते हैं कि आपकी किस्मत कैसी होगी, कोई आपके ईयर को देख के बोलते हैं। ये सारी चीज़ें सूडो साइंस है, इसकी कोई वो नहीं है, प्रूव नहीं होता साइंटिफिकली, इसका कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए इसको सूडो साइंस या फॉल्स साइंस भी बोला जाता है।